एक बार फिर से स्वागत है, मैं सिद्धांत। लद्दाख की घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के प्रति देश में बहुत गुस्सा है। लोग चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज कंपनी का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ को ठेका को रद्द कर दिया। जिस तरह से चीनी कंपनियों का विरोध हो रहा है, ऐसे में सबकी नजर अब खेल जगत पर है। वही खेल जगत जहां क्रिकेट सबसे अधिक प्यारा है, खासतौर पर क्रिकेट जिसके साथ कई चीनी कंपनियां जुड़ी हुई है और कई बड़ी हस्तियां उनके ब्रांड एम्बेसडर भी है और कई बड़ी हस्तियां उनका प्रचार प्रसार भी करती है। अगर चीनी कंपनियों पर बैन होने की नौबत आती है तो यकीन मानिए टीम इंडिया इस मामले में क्लीन बोल्ड हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं कैसे। जो सबसे फर्स्ट है बीसीसीआई और चाइना की बॉन्डिंग। करेंट में बीसीसीआई और चाइना कंपनी से बेहद ही गहरा नाता रहा है। यहाँ तक कि इसके टॉप प्लेयर्स भी चीनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे MS धोनी और बहुत बड़े नाम हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL की। IPL बीसीसीआई के कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप एक चीनी कंपनी है। साल 2018 में चीनी कंपनी वीवो ने IPL के साथ स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे थे। वीवो ने IPL के साथ 5 साल का करार किया था, जो कि 2199 करोड़ का हुआ था। मतलब हर साल वीवो कंपनी, जो चाइना की कंपनी है, बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए देती है। यही नहीं, वीवो कंपनी भारत में टीवी और अदर मार्केटिंग और प्रमोशंस के थ्रू 100 से लगभग 150 करोड़ रुपए इस पे खर्च करती है। तो सोचिए, अगर चीनी कंपनी पर नकेल कसी जाए तो बीसीसीआई को कितना बड़ा नुकसान होगा। सेकंड जो है वो है पेटीएम। चीन की एक कंपनी पेटीएम से भी बीसीसीआई को बहुत बड़ी आमदनी होती है। पेटीएम का बीसीसीआई के साथ 326.8 करोड़ का करार है। पेटीएम भारत में होने वाले हर घरेलू मैच को स्पॉन्सर करता है और वह एक मैच का 3.1 करोड़ रुपया बीसीसीआई को देती है। इसके अलावा ड्रीम 11 भी बीसीसीआई का आधिकारिक स्पॉन्सर रहा है, जिसमें चीनी कंपनी इंटरनेट कंपनी टेंसेंट निवेश करती है। सिर्फ बीसीसीआई नहीं, पूर्व कप्तान MS धोनी भी ड्रीम 11 से जुड़े हुए हैं। धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो सोचिए, अगर चीनी कंपनी पर बैन हुआ तो बीसीसीआई का क्या होगा। वो डायरेक्ट क्लीन बोल्ड हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो बीसीसीआई की जो कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चीनी कंपनी से ही आती है। अगर चीनी कंपनी बैन हो जाती है तो बीसीसीआई का क्या होगा। एक बहुत बड़ा, लगभग 60 से 70% जो आमदनी चीनी कंपनी से होती है वो बंद हो जाएगा बीसीसीआई को। बीसीसीआई ने इस पर क्या कहा है, तो आइए आगे जानते हैं। एक और पूरे देश में चाइना के प्रोडक्ट्स और कंपनीज के खिलाफ देश में विरोध हो रहा है। वहीं बीसीसीआई ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो IPL के साथ करार खत्म नहीं करेगी। बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि करार खत्म होने के बाद वो सोचेगी कि आने वाले दिन में वो चाइनीज कंपनी के साथ करार करेगी या नहीं, लेकिन अभी जो फिलहाल करार चल रहा है उसे वो कंटिन्यू रखेगी। ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि IPL में चीनी कंपनी से जो पैसे आ रहे हैं वो उससे भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन का नहीं। ये चीन जो मोबाइल का प्रचार अपने देश में IPL या क्रिकेट के थ्रू कर रही है, तो लोगों को यह सोच लाना ही होगा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, भले वो अपना प्रचार प्रसार इंडिया में कर रही है। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना के बाद इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, जहां लोगों को सस्ता सामान चाहिए और वो चीज़ इंडिया में उपलब्ध हो जाती है और आसानी से कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। और इस पर बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया है कि वो चीनी कंपनी के साथ नाता नहीं तोड़ेगी, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच हालत खराब होते हैं तो बीसीसीआई को मजबूरन पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि हर हाल में देश को सबसे पहले रखना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।